चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज बात करने वाला है आखिर सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है और सरफेस केमिस्ट्री में साथ ही साथ पढ़ो आखिर अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण और ओकर साथ ही साथ शोषण किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर ले आखिर सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन जिसे सतह रसायन कहा जाता है क्या होता है। अगर बात कर लिया जाए इस तरह से मार्कर की, अगर इस मार्कर की यहाँ पास जो पृष्ठ है इनकी चारों ओर अंदर के छोड़ इनकी चारों ओर पर अगर रसायन का अध्ययन किया जाए, इस तरह से जो सरफेस है इस सरफेस में रसायन का अध्ययन किया जाए तब उसी को सरफेस केमिस्ट्री कहा जाता है। अगर इस तरह से अगर बोर्ड की भी बातें करें तो इस बोर्ड में जो कि यहाँ पर जितना लिखा गया है इन सब में क्या हुआ है, अगर इस बोर्ड जो कि सरफेस है तो इस सरफेस पर इस तरह से जो लिखे गए मार्कर से या इस केमिस्ट्री का अध्ययन किया जाए तब उसको जो कि सरफेस केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इस सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग मुख्यतः दो तरह से चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो बातें करेंगे हम लोग अधिशोषण की और दूसरा बातें करेंगे यहाँ पर कोलाइड की। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण और शोषण के बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास अधिशोषण जिसे एडसोर्प्शन कहा जाता है आखिर क्या होता है। अधिशोषण के लिए दो बात जानना बहुत ही जरूरी हो जाती है यहाँ पास। सबसे पहले तो आखिर अधिशोषक का होते और सेकंड नंबर पर आखिर अधिशोषक का होते। देखिए अगर अधिशोष्य की बात किया जाए तो अधिशोष्य में क्या होता है कि अगर कोई भी अगर जो कंपाउंड है या फिर कहा दे कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में अगर कोई दूसरा अणु पदार्थ या मॉलिक्यूल्स अगर उस पर चिपक जाए तब उसको जो कि अधिशोष्य कहा जाता है। और वही जिस चीज पर जाके वह चिपकेगा तब वह कहलाता है अधिशोषक। अगर इस ब्लैक बोर्ड और यहाँ पर जो मार्कर से लिखे गए हैं उनकी अगर बातें किया जाए तो जो मार्कर है वह इस ब्लैक बोर्ड में जाके चिपका है क्योंकि हम लोग उस पर लिखे गए हैं। अब इस तरह से जो सरफेस है इसी को तो सरफेस केमिस्ट्री कहा जाता है जिसकी अध्ययन करेंगे हम लोग। अब अधिशोषण में क्या बोले हम लोग, अधिशोष्य और अधिशोषक की जरूरी है। अगर इस तरह से मार्कर जो कि इस सरफेस पर चिपका हुआ है तब उसको जो कि अधिशोष्य कहा जाता है और जिस जगह में जाके चिपका हुआ है उसे कहा जाता है जो कि अधिशोषक कहा जाता है। तब इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, एक बार पढ़ ले। किसी ठोस या द्रव सतह पर पदार्थों के अणुओं को आकर्षित करके बनाए रखने की यह एक प्रक्रिया है जिसे अधिशोषण कहा जाता है। साथ ही साथ लिखा गया है जिसके फलस्वरूप सतह या पृष्ठ पर अणुओं की सांद्रता अधिक हो जाता है। देखिए अगर इस तरह से बात कर ले, हम लोग बोर्ड की ही उदाहरण दे रहे हैं, तब इस तरह से जो बोर्ड में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं अधिशोष्य, अधिशोषक, तब देखिए हो क्या रहे हैं, इस जो बोर्ड में है लिखने से क्या वह जो अधिशोष्य है इस अधिशोषक पर पूर्ण रूप से शोषित हुआ है या पूर्ण रूप से अवशोषित हुआ है या फिर यह इनकी बाहरी सतह पर काम हुआ है। और यहां पास बिल्कुल यह बाहरी सतह पर हुआ है, न कि इस बोर्ड के अंदर तक की बातें हुआ है। यह एक तरह से सिर्फ और सिर्फ सरफेस एक फिनोमिना है। जिस तरह से अगर बात कर ले कोई चाक है, उस चाक को अगर स्याही से डुबाए और निकाले तब उस कंडीशन में क्या होगा कि उस चाक पर तो स्याही जरूर चिपका रहेगा, लेकिन अगर उस चाक को तोड़ के देखा जाए तो उस कंडीशन में वह स्याही उस चाक के अंदर तक बिल्कुल नहीं जाए रहेगा। तब इस तरह से जो घटना है उसी को यहाँ पास अधिशोषण कहा जाता है। यह एक तरह से पृष्ठीय घटना है और पृष्ठीय घटना में उस जो अधिशोष्य है उस अधिशोष्य की उस अधिशोषक पर सांद्रता अधिक हो जाता है, तो इससे क्या कहा जाता है, अधिशोषण। वही बात कर ले यहाँ पास अधिशोषण होने की वजह क्या है, आखिर अधिशोषण क्यों होता है। देखिए अधिशोषण होने की सिंपल सी बातें हैं। सपोज अगर एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को किसी बर्तन पर जिस पर पानी है उसमें डाला जाए तब क्या होगा, वह जो बॉल है उस बर्तन में जाएगा जिस पर पानी है, तब उस बॉल जो कि गीला हो जाएगा।
क्या उस बाल के अंदर तक गीला होगा कि उसकी सतह तक गीला होगा? सिंपल सी बातें हैं, उनकी सतह तक के ही गीला होगा। तब इसी घटना को ही क्या बोला जाता है? अधिशोषण कहा जाता है। अब बात करें इस अधिशोषण होने की वजह क्या है, तो यहां पर एग्जांपल समझे, इस तरह से कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, तो देखिए मॉलिक्यूल्स क्या है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स है, और इस पदार्थ अभी कह दे तो इस पदार्थ के चारों ओर जो कि एक तरह से बल लगा हुआ है, एक अगर पदार्थ डाले तो उनके चारों ओर बल लगेगा, क्योंकि आपस क्या है भाई, इस तरह से विलायक है, या बोल दे इस तरह से अधिशोष्य है, ये क्या है, अधिशोषक है। तब इस तरह से अगर विलायक है, तब विलायक में आपस में चारों तरह से एक बल लगेगा, जिसे असंतुलन बल कहा जाता है। तो इसमें असंतुलन बल जो कि नहीं है, क्योंकि उसमें चारों साइड से बल लगा हुआ है ना, असंतुलन बल है ही नहीं है, या फिर जिसे परिणामी बल कह देते हैं। लेकिन अगर बात कर ले जो अधिशोषक है, उस अधिशोषक अगर ऊपर में रहे, या फिर वह विलायक ही अगर ऊपर में हो, कोई कंपाउंड डाले हैं या तो ये विलायक है, और विलायक ही है अगर, और उस विलायक की बीच की बातें की है, तो इस पर तो परिणामी बल 0 रहा है, या फिर कह दे असंतुलन बल जो कि 0 है। लेकिन वही उसकी सरफेस की बातें करें, इस सरफेस की अगर बातें करें तो सरफेस के ऊपर कोई और विलायक है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तब उस कंडीशन में यहां पास जो मॉलिक्यूल्स है वह अपने नीचे की ओर और अपने दाएं बाएं, बिल्कुल यहां पास परिणामी बल जो कि 0 है। बट उसकी ऊपर की ओर देखें, इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स है नहीं, तब इस पर परिणामी बल या फिर असंतुलन बल आ जाता है। इसी वजह से कोई अधिशोषक अगर डाल दिया जाए, तब अधिशोषक इस जगह में आके चिपक जाता है। तो यही होता है अधिशोषण के कारण। अधिशोषण के कारण होता है परिणामी बल अगर उस पर है या असंतुलन बल है, तो यहां पर अधिशोषण की क्रिया होगा, और जिस जगह में परिणामी बल या असंतुलन बल नहीं है, उस जगह में अधिशोषण की क्रिया नहीं होगा। चलिए अगर बातें और भी करें यहां पास, अवशोषण को अगर समझ ले तो यहां पास अधिशोषण क्लियर हो जाएगा। अवशोषण क्या होता है, अगर बात कर ले, अगर हम लोग रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला क्या है, चाशनी में डूबे रहते हैं, लेकिन सोचो क्या उस रसगुल्ले में जो चाशनी है वो ऊपर तक ही रहता है कि अंदर तक घुसे रहता है? या फिर बात कर ले, अगर चाय बिस्किट भी खाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर चाय में बिस्कुट को अगर डुबा दिया जाए तो बिस्किट में चाय पूरे अंदर तक जाता है कि उसके पृष्ठ तक ही रहता है? बिल्कुल अंदर तक की ही जाने वाली बातें होता है। और उसी तरह के जो घटना होता है उसको क्या बोलते हैं, अवशोषण। यह कोई पृष्ठीय घटना नहीं है, अगर पृष्ठ तक ही होता तब वह अधिशोषण होता, लेकिन अगर बल्कि हो अंदर तक जाने वाला अगर बात करे तब वह अवशोषण कहलाता है। यहां पर डेफिनेशन इस तरह से दिया गया है, अवशोषण की प्रक्रिया में अणु ठोस पदार्थ की बाह्य सतह को पार करके अंदर तक जाते हैं, अर्थात पूरे ठोस में अणु समान रूप से विसरित होते हैं, इसी को अवशोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल सिंपल सी बातें हैं, अगर बात कर ले एक्टिवेटेड चारकोल, जो गैस मास्क लगाए रहते हैं जो कोयले की खदान में काम करने वाले लोग, उस गैस मास्क में दरअसल में लगाने की वजह क्या होता है, वह गैस मास्क जो है वह जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से जो जहरीली गैस है उसको जो कि अधिशोषित करते हैं। क्या है, अगर गैस मास्क लगाए हैं और उस तरह से गैस को जो कि अधिशोषित करते हैं, न कि अवशोषित करते हैं। अगर अवशोषित करता तो वह हमारे फेफड़े तक जाता, लेकिन अधिशोषित करता है तो वह जो कि एक्टिवेटेड चारकोल तक ही रुक जाता है, जिसके वजह से इस तरह से जो जहरीली गैसें हैं उसको भी हम अपने सांसों के अंदर लेने से बच जाते हैं, क्योंकि यहां पास एक्टिवेटेड चारकोल जो कि अधिशोषण का कार्य कर रहा है। इसके अलावा और भी बातें किया जा सकते हैं। अगर सिंपल से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं तो इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सिलिका जेल करके एक छोटा सा पैकेट दिया रहता है, क्योंकि जो सिलिका जेल है वह नमी को क्या है अपने सतह पर जो कि सोख के रखता है, इसीलिए सिलिका जेल डाला जाता है। तब उस तरह से जो क्रिया है वह अधिशोषण है। बट इसके अलावा अगर बात कर ले कैल्शियम क्लोराइड की,
तो कैल्शियम क्लोराइड को अगर फिर से अगर वैसे ही नमी के पास रख दे, जैसे सिलिका जेल जी नमी को सोखता है जो कि सरफेस पर ही रहता है, लेकिन वही अगर कैल्शियम क्लोराइड की बातें करें तो वह उस नमी को क्या अपने अंदर तक सोखता है। अगर उसे तोड़ के भी देखा जाए तब भी वह अपने अंदर तक ही रखे रहेगा। एग्जाम्पल एक और समझा जाए, अगर इस तरह से ये जो स्पंज है, अगर इस स्पंज ला पानी में अगर डुबाया जाए तो स्पंज का हुई पूरा अंदर तक गीला हुई कि ऊपर बस गीला हुई? सिंपल सी बात है, जो कि पूरा अंदर तक के गीला हुई। और इस तरह के जो अंदर तक के गीला हुई से ओला कहे जाते अवशोषण। और वही अगर पानी में इस तरह से जो मार्कर है ओला डाल दे तो यहां पास मार्कर के ऊपर ऊपर ही बस गीला हुई, तब इस तरह से जो घटना हुई तेला अधिशोषण कहे जाए। अधिशोषण के काम ये करिए अगर पानी में डाल दे तो, और अवशोषण के काम इस तरह से स्पंज वह करिए। तो यह होते अधिशोषण और अवशोषण के बाद। और साथ ही साथ एक और बात कर लेंगे यहां पास कि अधिशोषण के बाद विशोषण क्या होता है। विशोषण एक तरह से जो अधिशोषण है इस अधिशोषण के अपोजिट क्रिया है। क्या है? अपोजिट क्रिया। अधिशोषण में क्या होता है कि अधिशोष जो होता है इस तरह से अधिशोष्य, वह अधिशोषक पर जाके क्या होता है चिपकता है। एक सरफेस फिनोमिना होता है जिसे क्या बोले थे हम लोग, सरफेस केमिस्ट्री में यही तो अध्ययन करना है ना। तो क्या है, अगर इस तरह से जो अधिशोष्य है वह अगर अधिशोषक के ऊपर सतह तक के काम हो या तो चिपके के काम हो तब वो अधिशोषण कहलाई। और वही अगर अंदर तक की बात हो, देख अंदर तक की गई, तब वो कहलाई अवशोषण कहलाई। और वही विशोषण की अगर बात करे जाए तो विशोषण होते अधिशोषण के जस्ट अपोजिट क्रिया। लिखे गए यहां पास कि यह अधिशोषण के विपरीत प्रक्रिया है जिसमें अधिशोषक की सतह पर से अधिशोष्य को हटाया जाता है। और जब भी अधिशोष्य को अधिशोषक से हटाया जाता है तभी वह कहलाता है विशोषण। एग्जाम्पल के अगर देखिए इस पर क्या होता है, अगर कोई भी इनकी ही बात कर लिया जाए, अगर जो मार्कर से लिखे गए हैं ये क्या हुआ है, यहाँ पास जो चाक है या फिर कह दे जो मार्कर है वह इस बोर्ड पर अधिशोषित हुआ है। अगर इसी को यहां से मिटा दिया जाए तब ये कहलाया विशोषण, क्योंकि जो अधिशोषण हुआ है उस अधिशोषण को यहां पास हम लोग अधिशोष्य को अधिशोषक से दूर कर रहे हैं, तब वह कहलाता है विशोषण। और बात कर ले विशोषण जो कि गर्म करने पर और वहां पास दाब कम करने पर जो कि विशोषण की जो प्रक्रिया है वह बढ़ता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं शोषण क्या होता है। ठीक है, देखिए यहां पर शोषण सिंपल सी बात है, शोषण एक ऐसी घटना है जिस पर अधिशोषण और अवशोषण दोनों होता है, उसे क्या कहा जाता है, शोषण कहा जाता है। तो ये आपको यहां पास बताए हैं आखिर अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण और शोषण क्या है। एक बार और रिवीजन कर ले। यहां पास अधिशोषण क्या होता है कि ऐसा पृष्ठीय घटना जिस पर अधिशोष्य अधिशोषक के ऊपरी सतह पर ही होता हो तब इसे अधिशोषण कहा जाता है। क्या बोले कि जो अधिशोष्य है वह अधिशोषण के सरफेस तक की ही घटना हो तब इस घटना को जो कि अधिशोषण कहा जाता है। और वही अगर बात कर लें अधिशोषण के बाद अवशोषण के, तो अवशोषण ऐसे घटना है जिनमें सरफेस तक नहीं बल्कि वो कंपाउंड के अंदर तक के घटना का कहला ही अवशोषण कहला ही। विशोषण का कहला ही विशोषण जो कि अधिशोषण के अपोजिट जो अधिशोष्य है ओला अधिशोषक से दूर करे के क्रिया विशोषण कहलाई। और बात कर ले शोषण, तो शोषण का हो ही जो अधिशोषण और अवशोषण अगर दोनों क्रिया एक साथ ही साथ हो तब ओला कहे जाए जो कि शोषण। सिंपल अगर पानी में पत्थर लगा डाल दे जाए तो पत्थर में ऊपर तक के घटना हुई कि अंदर तक के जाही पानी है, सिंपल से बात है ऊपर तक कही जाए, तब इस तरह से जो घटना है ओला अधिशोषण कहे जाए। और वही अगर बात कर ले स्पंज है, अगर स्पंज ला पानी में डाले जाए
तो वह घटना जो कि पूरा अंदर तक के होने वाला है, समान रूप से पूरा स्पंज में पानी जाही, तब इस तरह से जो घटना है ओला अवशोषण कहे गए। और विशोषण, अगर पत्थर ला जो पानी में डाले हैं ओला अगर थोड़ा गर्म कर दे तब पानी का है जो कि वाष्प बन के उड़ जाही, तब इस तरह से जो घटना है ओला विशोषण कहे जाही। और शोषण का है जो अधिशोषण और अवशोषण जिनमें साथ ही हो एक साथ। एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए तो चाक में अगर या फिर पानी में अगर चाकलेट डाल दे, तो पानी में अगर चाकलेट डालबो तो क्या हुई, सबसे पहले तो चाक पानी ला अधिशोषित करी, लेकिन कुछ समय के बाद में अंदर तक समा ली, तब वो क्या कर ली वहां पास अवशोषित कर ली, तब वो घटना ले कही जाए और यहाँ पर शोषण कहे जाए। तो आज के लिए बस अत्यक ही, मिलता है दूसरा वीडियो के साथ में। और अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।